गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है एग्रीकल्चर। तो इसमें हमको पहले हमारी लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में और कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकॉनमी। इस और आज का हमारा टॉपिक है फूड सिक्योरिटी के बारे में कि फूड सिक्योरिटी क्या है या इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्लान्स कर रही है। You know that food is a basic need and every citizen of the country should have access to food which provides minimum nutritional level। कि फूड हमारी बेसिक नीड है और जो हर कोई भी सिटीज़न है हमारी कंट्री का, एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री मतलब कि वो क्या है, उसको फूड क्या है अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो अपना जो मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल है वो उसको कंप्लीट कर पाए। इफ़ एनी सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस एक्सेस दैट सेगमेंट सफर्स फ्रॉम द लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। अगर किसी भी हमारे एरिया में या किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा ग्रुप है हमारी पॉपुलेशन का जो क्या है इस सक्सेस मतलब कि जो फूड है वो उसको नहीं मिल पा रहा, इट मीन्स वो क्या है फूड सिक्योरिटी से सफ़र कर रहा है। The number of people who do not have food security is disproportionately large in some regions of our country, particularly in economically less developed states with higher incidence of poverty। कि number of people जिनके पास food security नहीं है वो मतलब कि disproportionately क्या है बटे हुए हैं अलग अलग रीजन्स में हमारी कंट्री के। मोस्टली वो कहाँ पे हैं, जो कि हमारी जो स्टेट्स हैं वो लेस डेवलप्ड हैं, ठीक है, और जो क्या है पॉवर्टी का शिकार है। द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई। जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे क्या है वो ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर के क्या है जो एरिया शिकार होते हैं वहाँ पे क्या है फूड सप्लाई क्या होती है अनसर्टेन होती है। इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आवर गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइंड ए नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। कि क्या है हर एक जगह क्या है फूड अवेलेबल हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। इसमें क्या है 2 कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक में देखो क्या होता है, बफर स्टॉक में क्या है ये एक सिस्टम है जिसमें यहाँ पे व्हीट एंड राइस को क्या है सेव किया जाता है, किसके अंडर स्टॉक किया जाता है एफसीआई के अंडर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर, जहाँ पे व्हीट एंड राइस का एक बड़ा स्टॉक रखा जाता है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि जो स्टॉक क्या है एफसीआई ने अपने पास सेव करके रखा है, स्टॉक रखा है, उसको आगे पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे, जैसे कि राशन की दुकानों के थ्रू, ठीक है, वो क्या है गवर्नमेंट क्या करती है उनको अवेलेबल करवाती है ना, उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो एज यू नो पीडीएस इज ए प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एंड अदर इसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडीड प्राइस टू बिलो पॉवर्टी लाइन। कि जो लोग क्या है बीपीएल के अंदर आते हैं उन लोगों को इसेंशियल क्या है कमोडिटीज और मतलब कि कम प्राइसेस पे अवेलेबल करवाना। इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज हैज़ ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। कि जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाना कॉमन पीपल्स को, वो भी अफोर्डेबल प्राइस मतलब कि जो इजीली वो क्या है अफोर्ड कर सकें। इट हैज़ इनेबल्ड द पुअर टू हैव एक्सेस टू फूड। द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज ऑन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक्स। कि इस पॉलिसी का फोकस किस पे है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे का इंक्रीज होना और क्या है जो फिक्सिंग सपोर्ट प्राइसेस क्या है फिक्स करना, ताकि क्या है जो फार्मर्स हैं हमारे वो उनको भी क्या है सब्सिडी या हेल्प मिल सके। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स वेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंश्योर्ड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आगे देखो द एफसीआई प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि जो एफसीआई कॉर्पोरेशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो क्या है कहाँ से फार्मर से फूड ग्रेन्स को परचेज करता है किस प्राइस पे, जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करती है उस पे द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स पावर एंड वाटर। और गवर्नमेंट क्या है फार्मर्स को क्या है ये सब्सिडीज अनाउंस करती है, अवेलेबल करवाती है। दीज सब्सिडीज हैव नाउ रीच्ड unsustainable levels and have also led to large scale inefficiencies in use of these scarce inputs। कि जो ये सब्सिडीज़ हैं वो क्या है अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच चुकी हैं और इससे क्या है काफ़ी इनएफिशिएंसीज भी क्रिएट हो चुकी हैं। एक्सेसिव एंड
Imprudent use of fertilizers and water has led to waterlogging, salinity and depletion of essential micronutrients in the soil। कि बहुत ज़्यादा क्या है इन सब्सिडीज़ का यूज़ और बहुत ज़्यादा अबंडेंस में यूज़ होना फर्टिलाइजर्स का, इसकी वजह से क्या है वाटर, एक तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, मतलब कि जो हमारा वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है। सेकंड क्या है सैलिनिटी बढ़ती जा रही है, और क्या है जो सॉइल की न्यूट्रिशन लेवल है सॉइल का वो भी क्या है कम होता जा रहा है। द हाई MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब्सिडीज इन इनपुट एंड कमिटेड FCI purchases have distorted the cropping pattern. Wheat and paddy crops are being grown more for the MSP they got। कि जो wheat and paddy crops हैं उनका मतलब कि जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, जो जिन क्रॉप्स पे गवर्नमेंट क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, ठीक है, उनकी सब्सिडीज़ लेने के मोटिव से क्या है जो स्टेट्स हैं हमारी वो पर्टिकुलरली वही दो ही टाइप्स की क्या है क्रॉप्स पे ध्यान दे रही हैं, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा आर फोरमोस्ट एग्जांपल्स। दिस हैज़ आल्सो क्रिएटेड ए सीरियस इम्बैलेंस इन इंटर क्रॉप पैरिटीज़। कि मतलब कि एक ही क्रॉप क्या है हमें हायर अवेलेबल है बट हमें जो बाकी की क्रॉप्स हैं वो क्या है हमारे एरिया में नहीं उगाई जा रही। यू ऑलरेडी नो दैट द कंज्यूमर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक तो BPL यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं और APL में जो अबव पॉवर्टी लाइन आते हैं। With the issue price being different for each category, however, this categorization is not perfect and a number of deserving poor have been excluded from the BPL category। कि जो ये इनकी डिवीज़न की गई है ये क्या है सही नहीं है। एज ए रिज़ल्ट क्या है नंबर ऑफ पुअर पीपल ऐसे हैं जो क्या है BPL से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। मोर एवर सम ऑफ द सो कॉल्ड APL स्लिप बैक टू BPL because of the failure of even one crop and it is administratively difficult to accommodate such shifts। कि कुछ मतलब कि APL में इंक्लूड करके वापस उनको BPL में भी किया गया और कुछ ऐसे हैं जो BPL से निकाल के APL में किया गया। Each district and block can be made self-sufficient in food grains production if government provides proper agriculture infrastructure, credit linkage and also encourage the use of latest techniques। कि हर डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक क्या है अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर सकता है फूड ग्रेन्स में अगर क्या है गवर्नमेंट क्या है अच्छी उनको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट फैसिलिटीज़ और क्या है लेटेस्ट टेक्निक्स के यूज़ के बारे में अवेयर करवाए। इंस्टेड ऑफ कंसनट्रेटिंग ओनली ऑन राइस और व्हीट द फूड क्रॉप विद ए बेटर ग्रोथ पोटेंशियल इन दैट पर्टिकुलर एरिया मस्ट बी एनकरेज। मतलब कि सिर्फ क्या है व्हीट एंड राइस पे जोर ना देके मतलब जो उस एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है उन क्रॉप्स को क्या है एनकरेज किया जा सकता है। क्रिएशन ऑफ नेसेसरी infrastructure like irrigation facilities, availability of electricity may also attract private investment in agriculture। कि ये सारी फैसिलिटीज़ अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए तो इससे क्या है जो प्राइवेट एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है प्राइवेट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकता है। The focus on increasing food grains production which should be on a sustainable basis and also free trade in grains will create massive employment and reduce poverty in rural areas। वही है मतलब कि दो वीट एंड राइस पे फोकस ना करके कि एरिया के अकॉर्डिंग क्या है हर तरह की क्रॉप को यहाँ पे उगाया जाए। There has been a gradual shift from cultivation of food crops to cultivation of fruits, vegetable, oilseeds and industrial crops. This has led to the reduction in net sown area under cereal and pulses। With the growing population of India, the declining food production puts a big question mark over the country's future food security। कि हमारी जो population growth है वो इंक्रीज़ होती जा रही है बट जो हमारी फूड प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो क्या है कम होता जा रहा है। तो इससे क्या है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए एक फूड सिक्योरिटी एक क्वेश्चन बनता जा रहा है। द कंपटीशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस सच एज हाउसिंग एक्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ स्टार्टेड शोइंग ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड। कि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ होने की वजह से क्या हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या है कम होती जा रही है और हमारे मतलब कि जो हमारा वाटर लेवल है वो भी क्या है कम होता जा रहा है।
Periodic scarcity of water has led to reduction in area under irrigation. Inefficient water management has led to water logging and salinity. की मतलब कि जो पीरियोडिक स्कारसिटी, वाटर की स्कारसिटी के कारण क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या है, कम होती जा रही हैं, और क्या है, इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट की वजह से हमारा जो वाटर लेवल है वो क्या है, कम होता जा रहा है। और एक और मेन रीज़न क्या है लैंड डिग्रेडेशन का, कि जो फ्री पावर दी जाती है फार्मर्स को, इससे क्या है, वो क्या है, मतलब कि जो विद द हेल्प ऑफ पंप क्या है, वो ग्राउंड वाटर क्या है उसका फ्रीली यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल है वो क्या है, कम होता जा रहा है। The unsustainable pumping has reduced water storage in aquifers. Consequently, many wells and tubules have run dry. This has pushed the marginal and small farmers out of cultivation. जिसकी वजह से क्या है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से अवॉइड करते जा रहे हैं इसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को। द बिग फार्मर्स विद डीपर ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर बट मैनी अदर्स फेस ए वाटर क्राइसिस। कि जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास, जिन्होंने क्या है डीपर ट्यूबवेल्स का जो यूज़ कर रहे हैं, उनके पास अभी भी मतलब कि वाटर अवेलेबल है, तो वो क्या है, बट जो बाकी के फार्मर्स हैं वो वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज ऑल्सो एक्ट एज डिसइंसेंटिव टू द फार्मर, दस द फार्मर्स आर बैडली इफेक्टेड बाय द अनसर्टेनिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। मतलब कि अच्छे से प्रोडक्शन भी ना कर पाना और मार्केट की पहुंच से भी बाहर होना। दे सफ़र फ्रॉम ए डबल डिसएडवांटेज एज दे पे हाई प्राइसेस फॉर इनपुट सच एज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। वो क्या है, उनको डबल सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि एक तो क्या है, उनको हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स परचेज करने के लिए हाई प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। सेकंड, बट लैक द बार्गेनिंग पावर टू फिक्स प्राइसेस इन देयर फेवर। All the production reaches the market simultaneously. The higher the supply, the lower is the demand. वो क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को परचेज करते हैं और फूड ग्रेन्स को जो प्रोड्यूस करते हैं वो उसको एज ए स्टॉक रखते हैं, बट जब वो मार्केट में लाते हैं, क्योंकि अब मार्केट में लाने वो स्टॉक किया होता है, अब उनके पास क्या है, हायर सप्लाई अवेलेबल है उस प्रोडक्ट की। तो अब जब सप्लाई हायर होती है बट डिमांड नहीं होती, तो उस चीज़ के क्या है, प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दिस कॉज डिस्ट्रेस sale also, therefore there can be no food security without the security of the small farmers। कि जब तक स्मॉल फार्मर्स को सिक्योर नहीं किया जाएगा तब तक क्या है, फूड सिक्योरिटी नहीं की जा सकती। आगे देखो, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। की ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा एग्रीकल्चर का। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कनेक्टिंग द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फिनोमिना, इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन इन द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स। कि जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए उस टाइम भी क्या है कि इंडियन स्पाइसेस हैं वो एक्सपोर्ट की जाती थी अलग अलग कंट्रीज़ में वर्ल्ड की। एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर एनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स। कि जो साउथ इंडिया के फार्मर्स थे वो क्या है, इन क्रॉप्स को क्या है, प्रोड्यूस करते थे और उनको एक्सपोर्ट करते थे, और आज भी यही काम हो रहा है कि यही आइटम्स क्या है, एक्सपोर्ट की जाती हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज ए रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम क्या है, जो हमारी कॉटन बेल्ट्स थी उनको क्या है, ब्रिटिशर्स ने अट्रैक्ट किया, और उस टाइम क्या है, ब्रिटेन को कॉटन एक्सपोर्ट की जाती थी एज ए रॉ मटेरियल उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। कि जो कॉटन टेक्सटाइल है मैनचेस्टर और लिवरपूल की, वो मतलब कि वहाँ पे उनका जो बिजनेस है वो फ्लोरिश्ड हो गया, बहुत अच्छा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उनको क्या है, हाई क्वालिटी की कॉटन मिल जाती थी इंडिया से, वो भी लेस प्राइस पे। यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। कि चंपारण मूवमेंट सभी ने रीड किया है, जो किससे रिलेटेड था, इंडिगो से रिलेटेड था। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कि वहाँ पे उनको क्या है, ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स किया कि वो क्या है, अपनी लैंड पे इंडिगो को प्रोड्यूस करें इंस्टेड ऑफ खुद की वो प्रोडक्शन के अलावा। मतलब कि वो खुद की फैमिली को सस्टेन करने के लिए क्या है, उनको प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, बल्कि ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते थे कि वो क्या है, इंडिगो को प्रोड्यूस करे, क्योंकि इंडिगो क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी थी। दे वर अनएबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। वो क्या है, अपनी फैमिलीज़ के लिए फूड ग्रेन्स
प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस, कि 1990 के बाद फार्मर्स को नए चैलेंजेस क्या है देखने पड़े। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस, आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज़, कि मतलब कि इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी क्या है कि हम क्या डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ compete नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडीज एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ पे क्या है जो एग्रीकल्चर है उसमें उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर finds itself at the crossroads. To make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to improvement of the condition of marginal and small farmers, कि एग्रीकल्चर को सक्सेस बनाने के लिए हमें स्मॉल फार्मर्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रीन रिवोल्यूशन ने भी काफ़ी हद तक क्या है इसमें सपोर्ट किया है, बट अभी भी क्या है हम मतलब कि दुविधा में है। इट इज़ बीइंग alleged that it has caused land degradation due to over use of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity, कि ज़्यादा हाई लेवल में फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का यूज़ होने की वजह से जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी है वो क्या है कम होती जा रही है। द कीवर्ड टुडे इज़ जीन रेवोल्यूशन, हमें क्या है जीन रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत है। आगे देखो इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है जिसमें क्या है प्रोडक्शन के दौरान क्या है किसी भी तरीके का केमिकल्स या ये केमिकल्स वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता, ना ही फर्टिलाइजर्स का। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन वोग्यू टुडे बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस्ड विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हैंस इट डज नॉट अफेक्ट इन्वायरमेंटल इन ए नेगेटिव मैनर, मतलब कि इसका क्या है इन्वायरमेंट पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। A few economists think that the Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises, कि इकोनॉमिस्ट का क्या मानना है कि जो इंडियन फार्मर्स का फ्यूचर है वो मतलब कि बिल्कुल ब्लीक पे है, ख़त्म होने के कगार पे है अगर वो ऐसे ही मतलब कि उनकी जो होल्डिंग्स है वो छोटी होती गई और मतलब कि जो हमारी लैंड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती गई। इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन कितनी है 833 मिलियन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो कि क्या है हाफ ए हेक्टेयर पर पर्सन से भी कम है। इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न, उनको क्या अपना इंडियन फार्मर्स उनको अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। एक तो उनको हाई वैल्यू क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, सिर्फ जो क्या है उनको हाई इनकम लेवल भी दें और जिससे क्या है हमारा इन्वायरमेंट पे क्या है जो डिग्रेडेशन है वो कम हो जाए। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिकल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायो डीजल क्रॉप्स लाइक जाट्रोपा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरीगेशन देन राइस और शुगर केन। India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops, मतलब कि जो इंडिया का ये डाइवर्स क्लाइमेट है ये क्या है कि एक सही है किसके लिए टू ग्रो ए वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो हमारे फार्मर्स को क्या चाहिए कि वो सिर्फ वीट एंड राइस पे प्रोडक्शन पे ध्यान ना दे के वो क्या है हाई वैल्यू जो प्रोडक्ट्स हैं क्रॉप्स हैं उन पे भी ध्यान दें। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम इसके देखते हैं टिक द करेक्ट क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, कि कौन सा ऐसा सिस्टम है एग्रीकल्चर का जहाँ पे क्या है एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है बहुत बड़े एरिया पे। कौन सी एग्रीकल्चर है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप, इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है? ग्रैम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिग्यूमिनियस क्रॉप? पल्सेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप, कि गवर्नमेंट ने क्रॉप के सपोर्ट में क्या अनाउंस किया गया है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके क्वेश्चन आंसर्स की आपको बेटा इसके नोट्स आपको कल मैं सेंड कर दूंगी, आप उसको अच्छे से फिर नोटबुक में करके फिर सैटरडे तक नोटबुक सेंड करना और नोटबुक सभी बच्चे सेंड किया करो। और जो इसकी एक्टिविटी है ये आप लोगों को खुद करनी है। ओके, थैंक यू।